वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर सुजाता गुप्ता। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपरकैलेमिया। हाइपर मीन्स इंक्रीज, कैल मीन्स पोटेशियम, मिया मीन्स ब्लड। ब्लड में पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है? If increase, it can destabilize the membrane potential and it causes the cardiac arrest. If it decrease, it can causes the arrhythmia, VT, VF and death. अगर हम देखते हैं अगर पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो होता है क्या है? कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। अगर वही पोटेशियम कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए तो एरिथमिया होता है, VT होता है, VF होता है और VF होके पेशेंट मर सकता है। सेल के अंदर हम बात करें कि पोटेशियम कितना होता है। सेल के अंदर पोटेशियम जो होता है 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। सीरम अगर हम बात करें सीरम पोटेशियम यानी ब्लड के अंदर कितना होता है पोटेशियम, तो 3.5 से 4.5 होता है। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इसके पोटेशियम के ज़्यादा होने के? अगर कोई भी गलती से बाय मिस्टेक कोई कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन कोई दे देता है गलती से इन ICU, रेब्डोमाइलोसिस हो जाता है या फिर किडनी फंक्शन कम हो जाता है और पोटेशियम ज़्यादा हो गया है और जो किडनी है फ्लैश आउट नहीं कर पा रही है, अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है जो फंक्शन है किडनी का काम। नंबर इन हाइपरकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया में क्या होता है? 3 से कम नहीं होना चाहिए और 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली द टू थिंग्स इन द हाइपरकैलेमिया, वन इज़ द पोटेशियम लेवल और सेकेंड इज़ द ECG चेंजेस। हम देखेंगे कि पोटेशियम लेवल का क्या है इसमें हाइपरकैलेमिया में और ECG चेंजेस क्या क्या मिल सकते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरकैलेमिया इन लैब इट इज़ hemolysis, otherwise the most common is CKD, chronic kidney dysfunction. Always confirm the ECG if the potassium is अगर 5.7 है पोटेशियम का लेवल बट नो ECG चेंजेस में वी कैन वेट। हमें ECG से कंफर्म करना होगा कि ECG में चेंजेस हैं या नहीं। अगर फिर भी हमारा जो पोटेशियम का लेवल है 5.7 आ रहा है तो हमें वेट करना होगा। हम वेट कर सकते हैं इसके लिए। हम अगेन लैब इन्वेस्टिगेशन रिपीट कर सकते हैं। इफ़ पोटेशियम इज़ 5.4 बट टॉल टी वेव टाइम टू एक्ट द CRF पेशेंट, अगर जो पेशेंट है CRF का पेशेंट है और जो पोटेशियम है 6 है, इट मे बी कैन वेट फॉर द डायलिसिस टिल टुमारो मॉर्निंग। 1 मिनट। ओके, यहाँ पे क्या है कि पोटेशियम का जो कोई पेशेंट है वो CRF का पेशेंट है और उसका जो पोटेशियम जो है 6 है ना, मे बी कैन वेट फॉर द डायलिसिस टिल टुमारो मॉर्निंग। और यहाँ पे क्या है कि 5.4 है पोटेशियम, बस T-टॉल है, T-टॉल वेव शो कर रहा है, टाइम टू एक्ट। ECG चेंजेस सीक्वेंस में आएंगे। ECG क्या क्या आएंगे अगर हम देखते हैं तो उसमें हम देखेंगे प्रिडिक्टेबल इन फर्स्ट टाइम। हाइपरकैलेमिया में देखेंगे क्या क्या आ सकता है। प्रिडिक्टेशन है ये। टॉल T वेव दिख सकती है इसमें कि टॉल T वेव्स आएंगी क्योंकि पोटेशियम में इसी चेंजेस में टॉल T होंगी और जो टॉल T मिलेगा हमें देखने के लिए वो बहुत ही नुकीली स्पाइक वाली टी वेव मिलेंगी। पैटर्न फ्लैटेंड P वेव मिलेगा हमें यहाँ पे। हाइपरकैलेमिया में फ्लैट P वेव मिलता है और वाइडनिंग ऑफ QRS। इस यहाँ पे वाइडनिंग ऑफ QRS मिलेगा। P और R इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड हो जाएंगे यहाँ पे। सेम साइन वेव मिल जाएगा यहाँ पे, ये एक साइन वेव मिलेगा और यहाँ पे QRS ब्रॉड हो जाएंगे। P वेव फ्लैटेंड हो जाएगा। T वेव टॉल आएंगे। CRF पेशेंट कैन अनप्रिडिक्टेबल, हम CRF का पेशेंट का अनप्रिडिक्टेबल कह सकते हैं। नोट, एक्सेलरेटेड जंक्शन रिदम विथ tall T wave should be considered as a hyperkalemia
until the proven otherwise। अब हम ट्रीटमेंट पे आते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। हम इसमें क्या, अगर हमें इस पेशेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है। ट्रीटमेंट की बात करें, इसमें हम 3 ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फर्स्ट, हम मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करते हैं। सेकंड, पुश इनटू द सेल। और थर्ड, पुश फ्लश इनटू आउट द किडनी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप लोगों को कि ब्लड में जो होता है पोटेशियम वो 150 होता है, और जो ब्लड में होता है वो 4 होता है, 3.5 से 3.5 to 4, ठीक है, 3.5 से 4 होता है, मैंने जो बताया अभी आपको। और सेल में होता है, जो बॉडी में होता है वो होता है 150 होता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मैंने क्या बताया, मेम्ब्रेन स्टेबलाइज करेंगे। मेम्ब्रेन जो है ये जाए ना, हाइपरकैलेमिया का मतलब क्या है, इंक्रीज होना ब्लड में पोटेशियम का लेवल। तो अगर हम इस मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर देंगे तो ये जो पोटेशियम है ये सेल से होते हुए ब्लड में नहीं आ पाएगा। तो ये एक ट्रीटमेंट है कि हम ऐसी मेडिसिन यूज़ करेंगे कि इसको स्टेबलाइज कर दे। सेकेंड, पुश इनटू द सेल वॉल। इन केस अगर पोटेशियम जो है सेल से ब्लड में आ भी जाता है तो हम उसको पुश करेंगे कि वो सेल में चला जाए। तो इस तरीके से हम कम कर सकते हैं। थर्ड जो है, फ्लश इनटू आउट द किडनी। फ्लश कर देंगे हाइपरकैलेमिया, अगर जैसे कि हाइपरकैलेमिया हो गया है, अगर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा इंक्रीज बढ़ गया है तो हम उसको किडनी के थ्रू डायूरेसिस करके हम डायूरेटिक मेडिसिन दे के उसको फ्लश आउट कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम और कैल्शियम। ओके, थैंक यू सो मच।